नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे जैविक के नाम पर जहर। जी हां, आजकल हर ग्राहक जैविक उत्पादों को जानता है, खरीदता भी है और ये सोचकर ही सेहत के लिए अच्छा होगा और इसी के तहत वो खरीद लेता है। लेकिन जिसे आप ऑर्गेनिक समझकर खा रहे हैं तो शायद ये वो जानलेवा केमिकल युक्त हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल इस बात का खुलासा रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट देखिए। बेमेतरा के व्यास नारायण जहाजपुर में रहते हैं। मानते हैं कि जैविक खेती कर रहे हैं। बाजार में जो जैविक खाद और कीटनाशक मिलता है उसका उपयोग कर लेते हैं। हमारे सवाल पर खुद सवाल पूछते हैं। कहते हैं उन्हें कैसे पता लगेगा कि खाद जैविक है या नहीं। ये HMT है, घर खाने के लिए बोते हैं हम। इसकी क्वालिटी देखिए, इसमें शाइनिंग वाइनिंग नहीं है। सब चीज अपने बाजार से लाते हैं, जो भी लाएंगे बाजार मार्केट से ही लाते हैं। हम लोग तो पैदा करते नहीं। जैविक में मात्र अपना गोबर खाद भर अपने घर का रहता है बस, और उससे अपने कोई फायदा तो दिख नहीं रहा है। क्या दवाई देते हैं, क्या है, कैसा है। जैविक जैविक करके मार्केट में बिकता है, हम लोग लाते हैं और डालते हैं। कोई कृषि विभाग के लोग भी नहीं आते जाते पता लगाने के लिए कि किस प्रकार के जैविक खाद आप लोग डाल रहे हो। राम साहू और योगेश जांगड़े भी जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद की गुणवत्ता पर शक होता है। थोड़ा सा राहर वगैरह, चना वगैरह हल्का फुल्का डाल देता हूँ मैं। गेहूँ जैविक कैसा, ये जैविक है करके हम लोग मार्केट से लाते हैं, लेकिन पता नहीं वो काम करता है नहीं करता, समझ में नहीं आता। और कास्ट भी वो कुछ ज्यादा ही पड़ता है। रासायनिक तो ठीक ही ठाक मिल जाता है एक हिसाब से जैविक की अपेक्षा में। अब भरोसा करके लाते हैं कि हम लोग को पेस्टिसाइड का नुकसान ना हो करके, लेकिन पता ही नहीं पड़ पाता। कुछ प्रमाणित वगैरह कुछ उसका समझ में नहीं आता। खाने के लिए 1-2 एकड़ में जैसे करते हैं, तो अब जैसे उसके लिए जो खाद वगैरह हम लोग लेते हैं, तो वो हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि वो असली है कि नकली है, तो इससे परेशानी बढ़ जा रहा है। इन्हीं किसानों के सवालों के बाद रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय ने 10 से ज्यादा जैविक कीटनाशकों की जांच की, जिसमें करीब 20 तरह के जानलेवा केमिकल की मिलावट पाई गई है। एक स्टडी रिपोर्ट की तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक टेस्ट कराया था, और जो बाजार में बिकने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो जैविक बायो प्रोडक्ट के नाम से जो प्रोडक्ट चल रहे हैं, उसको लेकर उसमें से 10 सैंपल का रैंडम सैम्पलिंग हम लोगों ने यहाँ पे की, और उसका हमारा जो फाइटोसैनिटरी लैब है, जिसमें GLC HPLC के थ्रू जो जितने केमिकल्स कितने हैं उसमें पाए जाते हैं, उसको टेस्ट किया जाता है। तो एकदम चौंकाने वाले तथ्य उसमें सामने आए हैं कि एक जैविक प्रोडक्ट में जो 100 ml का होता है, उसमें 10 सैंपल में 20 प्रकार के केमिकल, विभिन्न अलग अलग प्रकार के केमिकल में से 7 से 10 प्रकार तक के कॉकटेल एक डिब्बे में, एक ब्रांड में पाया गया है। छत्तीसगढ़ में 46 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। छत्तीसगढ़ में 34,51,729 हेक्टेयर धान का रकबा है। 27 लाख पंजीकृत किसान हैं। 1 लाख से ज्यादा किसान जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन जैविक उत्पादों के जांच की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टरों का मानना है ये केमिकल बेहद खतरनाक है। फसल में लगातार इस तरह के उपयोग से लोगों को कैंसर, त्वचा रोग, यहाँ तक कि नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। जिस प्रकार के इंसेक्टिसाइड मिलाए जाते हैं उसमें कार्सिनोजेनिक होते हैं, या वो कैंसर को बढ़ावा देने वाले तत्व होते हैं, या फिर लीवर और किडनी या दूसरे शारीरिक अंगों को फेल करने वाले तत्व होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। तो इसके लिए जो फूड और ड्रग्स की एजेंसियां हैं जो ये मानक निर्धारित करते हैं, उनके सचेत होने की ज़रूरत है, और इसकी लेबॉर्ट्री का प्रदेश स्तर में अलग अलग जगह फैलाव जरूरी है, ताकि इसकी प्रामाणिकता साबित करने के बाद ही उपयोग में लाया जा सके। जैविक खेती के नाम पर खतरनाक केमिकल युक्त खाद और कीटनाशक के खुलासे के बाद सरकार नींद से जागी है। पूरी गंभीरता के साथ इसको मैं दिखवाऊंगा, और हमारा प्रयास यही है कि इस तरह का कहीं भी कोई गड़बड़ी करने वाले हैं तो एक तो ऐसे लोगों को प्रश्रय न मिले, ऐसे लोग जो है आगे खेल न कर पाए, तो इसको रोकने का पूरा प्रयास भी हम करेंगे। हम जो जैविक उत्पाद फल, सब्जी, अनाज खा रहे हैं, हो सकता है कि वो जहरीला हो, क्योंकि बाजार में नकली कीटनाशक और खाद मिल रहा है जिसे किसान उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जैविक खाद और कीटनाशक को रेगुलेट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। हालांकि
कृषि मंत्री का कहना है कि जल्द ही सिस्टम सुधारा जाएगा। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को देखने के बाद एक ये खतरा जरूर सामने आ गया है कि जिस तरह से जैविक के नाम पर हर चीज इंसान खरीदता जा रहा है, खासतौर पर जब खाद की बात आती है, तो ये ना सिर्फ फसल को बर्बाद करता है बल्कि इंसान के स्वास्थ्य के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ होता है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर आरसी श्रीवास्तव जी कृषि विश्वविद्यालय पूषा के पूर्व वाइस चांसलर हैं, साथ ही साथ हमारे साथ बेजून मिश्रा जुड़ चुके हैं, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर कुणाल दास जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ राजाराम त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं जो कि किसान नेता हैं, और जल्द ही हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर आरसी श्रीवास्तव जी आपकी ओर आना चाहूंगी सर, क्योंकि एक ये समस्या बहुत गंभीर है। अन्नदाता जब खेती किसानी करता है और वो जो निकल कर आता है वो हर किसी के स्वास्थ्य में, हर किसी के सेहत से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जब जैविक खाद जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है वो ही खतरनाक निकल जाए तो नहीं, इसके ये बात जो आप कह रही हैं, ये समस्या कुछ एक जगहों से मुझे भी सुनने को मिली है और मैं इस पे चेक कर रहा था। तो सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनिक बोर्ड है, लेकिन उसकी ये है कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करती है और जो ऑर्गेनिक खाद और ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड हैं उनको टेस्ट करने के लिए वो केवल प्रोसेस को सर्टिफाई करती है, प्रोडक्ट को सर्टिफाई नहीं करती। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि वो भाई इसको थोड़ा सा अपना मैंडेट बदले। जैसे माननीय मंत्री जी अभी कह रहे थे कि नहीं अब हम इसे चेक करें, तो वो अपना मैंडेट बदले। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 3-4 एजेंसी है, मैं निकाल देख रहा था। FCI है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है और इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है। ये तीनों जो है सर्टिफाई करती हैं वो को। तो किसानों से एक तो रिक्वेस्ट ये होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो अपने सर्टिफिकेशन की एजेंसी जो है उसको थोड़ा सा दुरुस्त करें। दूसरा, किसानों से ये अनुरोध है कि वो जैविक की जो चीजें हैं, इनपुट्स हैं, उनको वो खुद बनाएं। जैसे खाद है, पहली चीज वर्मी कंपोस्ट के लिए करें। वर्मी कंपोस्ट वो लोग खुद ही बनाएं, अपने ही घर में बना सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएं। मैंने जब सुखेत मॉडल के बारे में बात की थी, आपके चैनल पे भी एक बार बात कर चुका हूँ, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी अप्रिशिएट किया था, जिसमें हम इसे प्राइवेट वो सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर में ला सकते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में फार्मर्स करें और क्योंकि वो गांव में ही होगा तो उसके ऊपर वो अपनी निगाह रख सकते हैं। दूसरी बात जो है, जैसे अभी एक और एजेंसी है हम जो करती है, वो बनाती है एक मास्टर फर्टिलाइजर, जिसमें वो मिलाते हैं आपका खली, गोबर, बेसन, गुड़ आदि मिला के वो बनाते हैं और उसमें कुछ को कल्चर भी डालते हैं और बैक्टीरिया भी डालते हैं। जो किसानों के लिए जितनी ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें ये बताया जाता है कि आप ऐसे कर लीजिए। अगर वो करते हैं तो बड़े आराम से वो अपने घर पे ही बनाए, बाहर बाजार पे डिपेंडेंट न रहें। क्योंकि देखिए बाजार का जो सिस्टम है हम सभी जानते हैं कैसे चलता है कितनी बार, लेकिन इसमें गवर्नमेंट के रोल जो है वो ये है कि जो उनकी सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं जो प्रोडक्ट को सर्टिफाई करती हैं, वो प्रोडक्ट के साथ साथ जो इनपुट है, इनपुट को भी सर्टिफाई करें, इनपुट मटेरियल्स को। और क्योंकि बिहार में बसोका है, मैंने बिहार में काम किया इसलिए मुझे याद है, बसोका है। छत्तीसगढ़ का मैंने पता किया, छत्तीसगढ़ ऑर्गेनिक बोर्ड है। इवन फर्टिलाइजर के लिए जो मैंने 3 एजेंसीज बताई, ये 3 एजेंसीज करती हैं सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन मस्ट करें, बिना सर्टिफिकेशन के मार्केट में कोई चीज न बेची जाए। अभी मैं आपके उससे पहले रायपुर के एक अपने मित्र से बात कर रहा था, किसी विश्वविद्यालय के ही, वो कहते हैं हम अपने यहाँ बनाते हैं और उसे बेचते हैं। किसान भी जो है खरीद ले रहे हैं मार्केट से, जिसके यहाँ से खरीद रहे हैं वो सर्टिफिकेशन नहीं कर रहा है, कोई एजेंसी नहीं है तो सर्टिफाई करेगा तभी होगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी परेशानी है कि प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है। राजाराम जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि जैसा हमने समझा कि कई तरह के उपाय हैं, आरसी श्रीवास्तव जी ने हमें बताया कि उन उपायों के माध्यम से हम खाद अच्छी ले सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए कितनी बड़ी परेशानी है यहाँ पर? देखिए, सब कुछ सारा ठीकरा किसान पे ही फूटता है। छत्तीसगढ़ की बात अगर कहें तो कई बार आपने देखा होगा, हजारों एकड़ पे मक्के का बीज और सब्जियों का बीज बेच के कंपनियां चली गई, बीज उगा नहीं, किसान दर दर भटकते रहे, कुछ नहीं हुआ। अब नकली खाद की बात करें तो
यहाँ तक कि सरकार की सोसाइटी में भी जो जैविक खाद बिक रही थी, ज्यादा साल नहीं हुए, कुछ साल पहले नकली खाद बड़े पैमाने में पूरे के पूरे प्रदेश में सप्लाई हुई थी। अमानक खाद थी, बाद में पता चला उसमें दुनिया भर के घास के बीज थे, शायद कहीं सड़क के किनारे की मिट्टी को जैविक खाद कह के बेच दिया गया था। तो इसमें किसान ही मारा जाता है। जैविक देखिए बेहद जरूरी चीज है। कोरोना ने सिखा दिया कि केमिकल वाले उत्पाद जो हैं उनसे हमारी इम्यून सिस्टम जो है खराब होता है, और अब जैविक उत्पाद ही हमारा मानव जाति को बचा पाएंगे। ये जो होमोसेपियंस है वो केमिकल नहीं खा पाएगा, ये कोरोना ने सिद्ध किया। बस्तर के उन क्षेत्रों में जहां रासायनिक खाद दवाई नहीं पहुंचती है, उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा था कि कोरोना आया और चला गया, पता भी नहीं चला। लेकिन जब जैविक के नाम पे हम जहर बेचने लगे, खाद में, दवाई में, और यहां तक बीज भी कहीं जैविक नहीं मिल रहा है, तो नेचुरली जो उत्पाद होगा, किसान तो सोच रहा है कि मैं जैविक खाद डाल रहा हूं। अच्छे अच्छे पैकेट में मिलते हैं जैविक खाद, जैविक दवाइयां मिलती हैं। ये तो भला हो एग्रीकल्चर कॉलेज का कि उन्होंने इसकी जांच की और ये तब ये पता चला, वरना क्या है कि जो कंपनियां हैं वो ऑर्गेनिक सेक्टर को भी एक चरागाह समझ के जुट गई हैं। बढ़िया पैकेट में आपको ऑर्गेनिक एनपीके मिल रहा है, ऑर्गेनिक दवाइयां मिल रही हैं। लेकिन मैं श्रीवास्तव जी की बात से सहमत हूं। सस्टेनेबल फार्मिंग का मॉडल ही ये कहता है कि आपको दवाई लाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हमारे आसपास इतने पेड़ पौधे हैं, जैसे नीम है, हमारे यहाँ मदार है, कनेर है, सीताफल है, इतने पेड़ पौधे हैं जो बहुत अच्छे कीटनाशक हैं। लहसुन है, काली मिर्च है, छाछ का प्रयोग कर लेते हैं। मेरा मानना है हम चमकीले जो विज्ञापन और चमकीले पैकेट को देख के लुभा जाते हैं, और जबकि थोड़ी सी मेहनत अगर करें तो जो कुछ सफल किसान है उनके यहाँ जाके देख लें तो हर किसान 5 से 10 रुपए लीटर की लागत में इसको बना सकता है, और ये प्रभावी भी है। बड़ी बात इसलिए है कि WHO कहता है कि 2 लाख लोग हर साल इससे मारे जाते हैं मिलावटी खाद के कारण। मेरा मानना है कि आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर इस तरह से जो दवाइयां हैं इसको हम जैविक समझ के ये आंकड़ा बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ परेशानी किसानों के लिए यहाँ पर बार बार आती है। और जैसा कि त्रिपाठी जी कहते हुए नजर आए कि किसान हर तरफ से मारा जाता है। बिजोन मिश्रा जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। ऐसे में आखिर खाद असली है या नकली, ये पता कर पाना कितना मुश्किल या फिर कैसे पता किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। अस्मिता जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। पहले तो देखिए, मेरा पहला सुझाव ये है कि सरकार को इमीडिएटली जो मैन्युफैक्चरर पकड़ा जा रहा है कि वो इस ढंग का मिलावटी खाद बना रहे हैं, उनका फैक्ट्री को सील कर पूरा उनका स्टॉक को जब्त कर उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस होनी चाहिए, नंबर 1 तुरंत। और मार्केट में इस ढंग के जितने हैं खाद जो बिक रहा है ऑर्गेनिक के नाम से, ये सारे रिकॉल हो जाना चाहिए जब्त करके, और उसको नष्ट कर देना चाहिए। अभी 1 मिनट भी आप यदि लेट कर रहे हो, आप सोच लीजिए कि कितना लोगों के सेहत पे इस पे आघात हो रहा है, कितने लोगों को विक्टिम बनाया जा रहा है इस ढंग के मिलावट को लेकर, कितने मतलब फार्मर्स को चीट किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है, उनके ऊपर धोखा हो रहा है। आप जांच करोगे क्या? रिपोर्ट तो आ गई आपके पास। आपके पास एक एक्रीडेटेड लेबोरेटरी, ऑथराइज्ड लेबोरेटरी ने रिपोर्ट बनाकर दे दिया है। अब एक्शन पे आ जाइए। बिल्कुल। और इस ढंग के एक्शन पे आइए कि लोगों में विश्वास पैदा हो कि इस ढंग के मिलावटी सामान मार्केट में बिक नहीं सकता है, और इसको करना अनिवार्य है। क्योंकि हम सोचते हैं कि इस ढंग के यदि हम लोग भाषण देते रहेंगे और मंत्री भी आश्वासन खाली देते रहेंगे तो लोग इससे बचेंगे नहीं। वो तो व्यापार करते रहेगा, वो अपना मुनाफा कमाते रहेंगे हमारे सेहत को लेकर। तो हम तो पहले ये कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को तुरंत विदाउट एनी डिले उनका एक्शन लेनी चाहिए, विदाउट एनी डिले। सारे स्टेट में, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई नाता नहीं है इसका। ये स्टेट गवर्नमेंट उतना ही काम कर सकता है जितना उनके पास क्षमता है, कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास क्षमता है। स्टेट गवर्नमेंट को तुरंत उतर जाना चाहिए मैदान पे और इस ढंग का एक्शन लेना चाहिए कि इसके लोगों को तुरंत मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, ताकि लोगों में एक भय पैदा हो जाए कि हम इस ढंग के
भ्रामक रूप से लोगों को नहीं बेच सकते ऑर्गेनिक कह के। और ये बहुत ही मतलब अहम मुद्दा है हमारे देश में, आम आदमी नहीं पहचान सकेगा। बिल्कुल, आम आदमी को पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल है। प्रोफेसर साहब यहाँ पर बहुत अच्छी बात कहते हुए नजर आए, क्योंकि अब ये मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप होना बेहद जरूरी है। डॉक्टर कुणाल दास जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि किसान खेती कर रहा है, अब उन्हें एक तरफ जैविक खाद के नाम पर जहर दिया जा रहा है। इस जहर से जहां उनकी फसलें खराब हो रही है, तो वहीं इंसान की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। क्या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, ऐसा है, इसमें 2 लेवल्स पे प्रॉब्लम होती है। एक तो किसान जो वो जैविक खाद समझ के यूज कर रहा है और उसमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स हैं, तो वो उसमें उसके लिए भी काफी दिक्कत वाला है कि ही विल आल्सो फेस सर्टेन प्रॉब्लम्स। उसके हाथ जल सकते हैं, उसके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको फैटिगेबिलिटी आ सकती है। दूसरा, जो वो बेच रहा है, दाल है या राइस है या व्हीट है, जिसको बेच रहा है, उसके अंदर वो पेस्टिसाइड्स जाएंगी, तो पेस्टिसाइड्स के हम जानते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट फ्रॉम फैटिग, उसके कमजोरी आना, डिजीनेस, चक्कर और नर्वस सिस्टम पे असर आना, पेट का खराब होना, ये सारे नॉन कॉम्प्लिकेशंस हैं पेस्टिसाइड्स के। और इवन हमने देखा है कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स ऐसे कैंसर भी कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें किसान को भी बचाना है और किसान जिसको वो बेच रहा है और अल्टीमेट कंज्यूमर है, उसको भी बचाना है। ये बहुत जरूरी है। एंड ये एक बार पता चला है तो हमें एक लॉ भी लाना चाहिए और हमें एक रेगुलर सिस्टम एक बनाना चाहिए कि हमें वो जो ऑर्गेनिक पूरा मार्क है, भारत ऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक मार्क है, वो पूरे इकोसिस्टम का ऑर्गेनिसिटी प्रूव करे कि वो फर्टिलाइजर भी यूज हो, कि पेस्टिसाइड भी जो यूज हो वो भी ऑर्गेनिक हो, और जो ऑर्गेनिक फूड्स का स्टोरेज है, लॉजिस्टिक्स है, उसमें भी ये क्लियर होना चाहिए कि ये पूरा ऑर्गेनिक है, पूरा सेफ है। तो सेफ्टी ऑफ द पब्लिक हेल्थ इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर बेजोन मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहूंगी आप अपनी बात कीजिए। ये कह रहे हैं अभी हम लोग को नया कानून का इंतजार नहीं करना है। हमारे देश में अनफ कानून है एक्शन लेने के लिए। ये क्रिमिनल ब्रीच है, आप धोखा दे रहे हो। इट्स अ मैटर ऑफ क्रिमिनल वायलेशन। बिल्कुल, सीपीसी आप उनको तुरंत अरेस्ट कर सकते हैं जो लोग इस ढंग का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और आपको जड़ तक जाना चाहिए। आप केवल आश्वासन नहीं दे सकते हैं, हम लोग रोक नहीं सकते इसको तुरंत काम करना है। ये इट इज लाइक फायर। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं स्मिता जी कि कैसे लोगों को इससे सेहत को लेकर खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, आप प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग एक्सपोज कर दिया, इस रिपोर्ट को एक्सपोज किए हैं, और इस रिपोर्ट के तहत तुरंत एक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट एक एविडेंस दे रहा है। इट इज साइंटिफिक, इट इज अ साइंटिफिक। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर साहब, उसी खतरे को समझते हुए आज इस पर खास प्रोग्राम भी किया गया और उम्मीद की जाती है कि एक सकारात्मक दिशा की ओर ये प्रोग्राम जाएगा। श्रीवास्तव साहब, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि कई किसान कहते हैं कि हमारे पास घर का सिर्फ गोबर होता है और बाकी सारी चीजें वो बाजार पर ही निर्भर होते हैं। कहीं ना कहीं किसानों के बीच जागरूकता की भी कमी है। आखिर वो जागरूकता कैसे फैलाई जाए? देखिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम सारे जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, सब जगह इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इवन जो रायपुर कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पे भी उनकी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। वो किसानों को बताते हैं कि आप कैसे बनाएं, कैसे जो है वो जीवामृत बना सकते हैं, कैसे वो डिफरेंट, जैसे मैंने एक बताया कि पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा ये हम मास्टर फर्टिलाइजर बेचते हैं और जीवामृत बनाते हैं, बाकी सब जो है वो बना सकते हैं। और उसी से चलता है। जो कंपनियां बना रही हैं ऐसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उनका केवल एक ही तरीका है, जैसे एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोसेस प्रोडक्ट है, उसके लिए FSSAI का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। वैसे ही एक सर्टिफिकेशन के लिए एजेंसी है, उन एजेंसी में एक करें कि नहीं, जब तक ये सर्टिफिकेशन वहां से नहीं होगा तब तक वो मार्केट में नहीं आ सकता। और उसके बाद से FSSAI भी चेक करती है। FSSAI के बाद भी कितने फूड प्रोडक्ट्स बाद में जो आते हैं वो गलत आ जाते हैं, उनकी भी एक रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए। तो उसमें वो उन्होंने जो मानक दिए हैं उस मानक के हिसाब से वो प्रोडक्ट है कि नहीं है। मैं समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है कि जब हर चीज के लिए एक मानक बना हुआ है
हम जाते हैं मॉल में, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग सेल्फ बनी हुई है, हम तो मान के ले लेते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि ये उसमें ये होता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जिस स्टेट की है उस स्टेट की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एजेंसी है जो सर्टिफाई करती है कि ये ऑर्गेनिक है। अगर वो उसमें भी गड़बड़ हो रहा है तब तो ये पूरा हम सिस्टम ही हमारा खराब हो जा रहा है। बिल्कुल। तो हमें इसके लिए जितने इनपुट्स हैं, जो इनपुट्स जो केमिकल्स बेचे जाते हैं, उन केमिकल्स को के लिए एक वो है मानक है कि मानक के होने के बाद ही वो मार्केट में आ सकता है। श्रीवास्तव जी, कई किसान ये भी कहते हैं कि कृषि विभाग जो है वो असली और नकली के बारे में नहीं बताता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक खामी है। नहीं, कृषि विभाग कैसे बताएगा जब तक आप एक मानक करके नहीं देंगे कि ब्रांड एक्स जो है वो सर्टिफाइड है कि नहीं, उसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, वो भी तो ब्रांड एक्स माना जाएगा। बिल्कुल। ये प्रॉब्लम तो इवन जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये प्रॉब्लम इवन उस दिन एक ऑर्गेनिक सेब वो खरीदा मैंने सोल्यूशन अपनी वाइफ के लिए, तो मेरे सनीला ने कहा कि ये आप देख लीजिए कि क्या इसमें कोई स्टेरॉइड तो नहीं मिला हुआ है। और ये डॉक्टर दास मेरकल कहेंगे कि कितनी आयुर्वेदिक दवाइयों से ये प्रॉब्लम है कि वो जल्दी करने के लिए स्टेरॉइड्स मिला दे रहे हैं ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशंस में। ये एक ऑर्गेनिक की दवाइयों में एक प्रॉब्लम आ रही है, आयुर्वेद के नाम पे वो स्टेरॉइड उसमें झोंक रहे हैं। बिल्कुल, विषय गंभीर है और जैसा कि ये कोई नई चीज नहीं है। इवन जो छत्तीसगढ़ ट्राइबल वो है राज्य है, ट्राइबल्स के कन्वर्जन में जो पादरी लोग ये करते थे कि देखो हम भभूत लगाते हैं तो तुम्हारा बुखार उतर जाता है, बाद में पता चला उस भभूत में पैरासीटामोल मिलाकर लिया जा रहा है। बिल्कुल, ये मिलावटखोरी की जो आदत है वो कहीं ना कहीं अब इंसानों की जान के साथ एक बड़ा खिलवाड़ कर रही है। और क्योंकि अभी प्रोफेसर साहब भी कहते हुए नजर आ रहे थे त्रिपाठी जी कि सरकार को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और किसी तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, आखिर सरकार किस तरह से यहाँ पर ध्यान दे? त्रिपाठी जी। एक्शन तो सरकार को लेना पड़ेगा। कानूनों की बात करें तो इस देश में कानूनों की कमी नहीं है सीता जी। कानून तो ये भी है कि सड़क पे थूका न जाए, धारा 34 के तहत जुर्माना है, तो हर जगह लोग थूकते हैं। अवेयरनेस की कमी है और किसानों के बीच असली नकली की पहचान के लिए उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जैविक खाद बनाना या जैविक दवाइयां बना लेना, और किसानों को आज नहीं तो कल उस पर आना पड़ेगा, जितनी जल्दी आ जाए ठीक है। और दरअसल ये मामला इसलिए बड़ा हो जाता है कि जब मैं विष्णुदेव साई जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने बड़ी साफगोई से कहा कि भाई मैं खुद नकली खाद मुझे थमा दी गई थी, मुझे खुद नकली खाद दे दिया गया था। और चूंकि वो भी अच्छे किसान हैं, उन्होंने कहा बाद में मैं पहचाना कि डीएपी लिख के मुझे एक दूसरी खाद थमा दी गई थी। तो ये बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा रैकेट है ये, अरबों खरबों रुपया इसमें इन्वॉल्व है। लगभग 3 लाख करोड़ का इनपुट कॉस्ट है जो रासायनिक और जैविक खाद के बीच में हर साल किसान उपयोग करते हैं। तो ये धीरे धीरे जो शिफ्ट तेजी से ऑर्गेनिक पे हो रहा है रासायनिक खाद से, तो इसका फायदा कंपनियां उठाने के लिए रातों रात नए नए प्रोडक्ट बना रही हैं। और कितना जैविक है, जिस तरह से आयुर्वेदिक के बारे में मेरे साथी ने कहा, आयुर्वेदिक कितना आयुर्वेदिक है, जैविक कितना जैविक है। खाद बीज के अलावा जो उत्पाद जो बाजार के माल में बिक रहे हैं जैविक कह के, उनमें टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्यूआर कोड होना चाहिए, और प्रोसेस के अलावा प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए। केवल प्रोसेस सर्टिफिकेशन से नहीं होगा, साथ ही साथ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बार यूनिवर्सिटी का जांच कर ले तो इससे कुछ हल नहीं होगा, ये नियमित जांच होनी चाहिए, पीरियडिकल जांच होने की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार के पास लेबोरेटरी है, माल की जिस तरह से खाद बीज, जिस तरह से होटलों में कई बार जाके सैनिटरी डिपार्टमेंट जांच करता है कि खाद्य पदार्थ ठीक है या नहीं, तो इसलिए वक्त आ गया है कि हर उस चीज पे जिसपे जैविक लिखा हुआ है, जिसपे जैविक लिखा गया उसकी जांच की जाए। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, हम भारत के पहले सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म हम लोगों ने 1996 में इकोफर्ट जर्मनी से सर्टिफिकेशन लेके स्टेब्लिश किया था जड़ी बूटियों का। और हमने जब एक प्रोडक्ट बनाया सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, बिल्कुल एक बड़ी कंपनी, बॉम्बे की बहुत बड़ी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और उसने लिखा बेटर देन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक। उसके बाद कोई सर्टिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक बड़ी लाइन लिखी, उनकी पैकेजिंग हमसे बेहतर थी, प्रोडक्ट अच्छा था,
और कहीं ना कहीं एक विडंबना देखिए कि एक वो समय था और एक आज का समय है कि ये भी बताया जाता है कि एक प्रोडक्ट में 7 तरह के केमिकल मिले हुए होते हैं और ये कितना ज्यादा खतरनाक हमारे शरीर के लिए हो सकता है। प्रोफेसर साहब आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि अभी श्रीवास्तव साहब बताते हुए नजर आए कि वो खुद भी उसको खाद समझकर, ऑर्गेनिक खाद समझकर लेकर आए, लेकिन उसमें मिलावट था। और ऐसे जो आम किसान हैं, जो क्योंकि अभी वो तो जागरूक नहीं है, उनके लिए तो और भी बड़ी समस्या है। मेन मुद्दा ये है जागरूकता कैसे आप पैदा करो। जागरूकता तब पैदा होगा जब जो तंत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको नौकरी दिया गया है, जो सरकारी तंत्र में हैं, उनको अपने सीट से उठकर मैदान में जाना चाहिए, फील्ड में जाकर एजुकेट करना चाहिए, लोगों को एम्पावर करना चाहिए, लोगों को इतना शिक्षा मिलना चाहिए कि वो जांच खुद ही कर लें कि कौन सा मिलावट है, कौन सा सही है, किस ढंग का सर्टिफिकेशन हुआ है, किसने सर्टिफाइड किया है। एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म होनी चाहिए। जब तक आप एक पारदर्शिता नहीं लाएंगे, एक उत्तरदायित्व नहीं करेंगे, लोगों का यदि अंदर में भय नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी की काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरत है और उसी के तहत अब आने वाले समय में सरकार को भी कदम उठाने की जरूरत है। एक बहुत छोटा सा सवाल और बहुत ही छोटा सा जवाब भी चाहिए दास साहब आपसे, क्योंकि अगर खाद जो मिलावटी खाद है उससे जो उपज होती है उसका शरीर पर असर पड़ता है, लोग कैसे समझें कि असर पड़ रहा है, किस तरह के सिम्टम्स नजर आएंगे और क्या कुछ उपाय हो सकता है उससे बचने के लिए? देखिए, ऐसा है कि ये बात सही है कि असर पड़ता है इसमें, लेकिन जो असर है वो बहुत स्पेसिफिक नहीं है, वो जनरलाइज्ड होता है कि कमजोरी आ रही है, थोड़ा डिजीनेस आ रहा है, टेस्ट में सही आ रहा है, तो वो पूरे पेस्टिसाइड के साथ लिंक करना शायद डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए जैसे प्रोफेसर साहब, मूसा के प्रोफेसर साहब ने बोला है कि ये बात सही है कि ऑर्गेनिक सरफे, हर्बल और आयुर्वेदिक चीजों का वो मापदंड नहीं होता है जो कि हमारी दवाइयों का मापदंड होता है। बिल्कुल, ये तो समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल अब ये परेशानियां हैं और इससे लड़ने के लिए आने वाले समय में सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहरहाल चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं इस पर एक्शन जल्द हो। और इसी के साथ खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।